महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को भारत के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में हुआ था, ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गांधी का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। वे 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, जहां उन्हें विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारों से परिचित कराया गया। 1993 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कानूनी पेशे में अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका। 1993 में गांधी कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें भारतीय प्रवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अन्याय का विरोध करने के साधन के रूप में सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन को विकसित किया। भारत वापसी। गांधी 1915 में भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने अहिंसक विरोध, सविनय अवज्ञा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की वकालत की। 1930 में उनका प्रसिद्ध नमक मार्च, जिसमें वे और उनके अनुयायी नमक बनाने के लिए समुद्र तक 240 मील पैदल चले, ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। नेतृत्व और दर्शन। गांधी के तरीकों में अहिंसा और सत्य पर जोर दिया गया, जो कई भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने गरीबी, महिलाओं के अधिकार और अस्पृश्यता सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम किया। स्वदेशी के उनके आह्वान ने स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया, खासकर ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार के दौरान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1940 के दशक के दौरान जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ता गया, गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जोर दिया। उनके प्रयासों की परिणति 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में हुई, जिसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन दो देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजन भी हुआ। इस विभाजन के कारण काफी हिंसा और विस्थापन हुआ। हत्या। गांधी ने स्वतंत्रता के बाद भी शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत करना जारी रखा। हालांकि 30 जनवरी 1948 को धार्मिक सहिष्णुता पर गांधी के विचारों का विरोध करने वाले हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। विरासत। गांधी के अहिंसा के दर्शन ने दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया है। उन्हें भारत में राष्ट्रपिता के रूप में मनाया जाता है और उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित करती है, जो उत्पीड़न के सामने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति पर जोर देती है।